ठीक है, ऊपर के 41 को ऊपर सस्टेन करे तो ये टारगेट आपको मंडे को ही देते हैं। अब चलते हैं हम लोग लास्ट एनालिसिस कर लेते हैं। आपका बीटीसी का बचा है, कर लेते हैं। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, गोल्ड का हो गया। जल्दी से बीटीसी चलते हैं। हाईली वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है ये, देखिए 40% 35% तक क्रैश हुआ है 26 तारीख से। देखिए किस तरह से क्रैश हुआ है। मैंने आपको एकदम क्लियर दिया था टारगेट। टारगेट तो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। आप समझिए, अभी देखिए 85,000 चल रहा है। टारगेट तो बहुत ज्यादा बड़े मिल चुके हैं। ये खतरनाक है। देखिए क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना, एसएल जरूर लगा लेना वरना खत्म हो जाओगे, कितना भी फंड हो। ये आपको पता है, ये जब भी टॉप लगाता है वहां पे 40% का क्रैश आराम से करता है। इसका रिकॉर्ड है 40% मिनिमम, अभी तो 35 ही किया है। तो इस बार कम करे लेकिन क्योंकि अब रेंज बड़ी हो चुकी है, वरना 40-50%, 70-70% इसके अल्ट कॉइन वगैरह क्रैश कर जाते हैं 80%। ये तो 40-50-60% तक ही क्रैश होता है। कई बार ये 50-60% क्रैश हो चुका है बिना आंधी के। ऐसा नहीं कि सब मार्केट गिरा, सब मार्केट गिरा तो पक्का ये गिरना ही है। तो ठीक है, तो जैसे अभी ये मार्केट गिर रहा है, क्रैश हुआ 35%, तो हमारा मार्केट नहीं गिर रहा है। हमारा मार्केट नहीं गिर रहा है, हमारा मार्केट तो ऑल टाइम हाई की ओर जा रहा है। रहता है भाई। इतनी गिरावट की है, चलो ठीक है, काफी बड़ी गिरावट है, हटा देते हैं। 35% है, आप देखोगे लगभग 1.25 लाख, 1,50,000, 25,000, 26,000 से गिरना शुरू किया, 80,000 के पास आ गया है, 85 पे भी चल रहा है। तो ये कंडीशन है हाईली वोलेटाइल। अगर आपने असर नहीं लगाया, कोई चूक कर दी, मैंने आपको एकदम क्लियर भी दिया था ना, बुलिश का भी बेरिश का भी। इसके हिसाब से टारगेट पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाया आप देख सकते हो, पिछले टारगेट मिल गए हैं सारे। अब अगले हफ्ते यानी संडे से लेके कल हम इसको ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सैटरडे को ज्यादा मूव नहीं आता है, संडे को शाम से मूव आना शुरू होते हैं, दोपहर शाम से, और फिर ये अगले संडे तक के लिए हम इसको देख सकते हैं। अभी जो इसकी कंडीशन है, अब हम बुलिश कब होंगे। पहला बुलिश बुलिश तो होने का मतलब ये सेल ऑन राइज हो चुका है। अभी लिक्विडेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो हो सकता है यहाँ के लिक्विडिटी लेने आ गया ना, तो खतरनाक हो जाएगा भाई। कौन सा लेवल अभी देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। यानी अब सेल ऑन राइज, अब इसके लिए समझ लो रेजिस्टेंस कहाँ, मेजर रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, अगर मिल जाए तो ये इसके लिए अब 90,500 से 91,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, पहले इसको निकालना होगा। इसको अगर इसको सच में बुलिश होना है तो इसको नहीं निकाल पाया तो ये फिर गिरना शुरू करेगा, फिर न्यू लिक्विडेशन इसको भी ब्रेक करेगा, 75,000 तक पहुंचेगा। ठीक है, 70,000, 75,000 कुछ भी कर सकता है भाई। 50% क्रैश होना इसकी बड़ी बात नहीं है, इसका इतिहास ऐसा है। खतरनाक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है यहाँ पे पूरा बाउंस कर जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। तो क्रिप्टो करेंसी है, देखो मैं नहीं कहता लोग इसको इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट होता है नहीं, उतना यहाँ पे नहीं होता है। तो हालांकि ये ऑल ओवर ग्लोबल है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल वजह से इन्वेस्टर थोड़ा फियरफुल रहते हैं। प्लस इंडिया में चार्जेस बहुत ज्यादा, तो इंडियन वाले तो कम करते हैं ना, आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो अब देख लेते हैं, जरा सा इसको पूरा समझ लेते हैं। सेल ऑन राइट, अगर इस लेवल पे मिलेगा तो मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। यानी मेरा प्लान सीधा है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। ऊपर जाने पर सेल करूंगा। मैं बुलिश तभी होने वाला हूं जब तक, अगर बुलिश कब होंगे हम लोग, अब ये अगर 92,500 ऊपर रुकने लगा तो मैं कोशिश करूंगा कि चलो ठीक है बुलिश हो रहा है। तब मैं थोड़ा सा 93 बोलेंगे, 93 से गिरना, 93 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे चलो लगता है कि थोड़े टाइम के लिए भी बुलिश होने वाला है। यानी 93,000 ये तो रेजिस्टेंस जोन है, 93 तक तो स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर रुकेगा तो हम लोग फिर बुलिश के लिए प्लान करेंगे। ऊपर फिर 1 लाख के लिए बढ़ेगा, फिर ये 1,06,000 जो मेरा लेवल है वहां तक भी जा सकता है। अगर 93 के ऊपर रुकता बहुत ही वोलेटाइल है, कभी भी एक हफ्ते में इधर से उधर नहीं जाता। यानी अगले इस संडे से लेकर अगले संडे तक का टारगेट रहेगा। मे भी ये वीडियो संडे को पड़ेगी या मंडे को पड़ेगी, तो इस तरह से आप टारगेट करिएगा।
इसके ऊपर हम बुलिश होने की कोशिश करेंगे 93,000 डॉलर ऊपर, ठीक है, 93,000 डॉलर ऊपर। फिलहाल तो मेरा व्यू क्या है कि अगर 90 पे 91 के पास रेजिस्टेंस ले या 88 के पास रेजिस्टेंस ले, एक सेल ऑन राइज करेंगे, गिरता है तो सेल की कोशिश ज्यादा करेंगे जब तक ये 91,500 के ऊपर नहीं निकलता और 93 के ऊपर ये फंसेगा थोड़ा सा। उसके बाद अगर 93 निकालता है तो पुलिस टेटरिंग फिर बायर्स को कोशिश करेंगे 1 लाख के पास ले जाने की, यानी पूरा वोलेटाइल रहेगा। हाँ, नीचे एकदम याद रख ले, अगर ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है और 81,000 को ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे नए टारगेट दे देगा आपको। अभी 85 पे चल रहा है, अगर 81 को ब्रेक करता है तो ये सीधा आपको फिर नए टारगेट देगा। $78 3000.8, ये 75 और फिर ये 72, इस तरह से आप टारगेट नीचे का प्लान कर सकते हो। यानी अरे मान छोड़ो, इसको पकड़ लो, 82 ब्रेक करेगा तो प्रेशर आ जाएगा 500 पकड़ लो, यहाँ से आपको पूरा 10,000 पॉइंट कम। अगर ये गिरता है तो भाई लिक्विडेशन अभी कंप्लीट नहीं हो सकता, यहाँ तक जाए 85 से 87 88 से गिरना फिर चालू कर दे। लेकिन बहुत ही पेशेंस से इसको ट्रेड करना जो भी लोग कर रहे हैं, बहुत ही हाईली रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, बार बताता हूँ। ये बच्चों का खेल नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह ही डिफिकल्टी है कि जिसमें असल नहीं लगाया तो बहुत बड़ा अकाउंट होगा, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग जितना टफ तो नहीं है बाइंडरी का, लेकिन फिर भी बच के रहना भाई। तो ये हो गया वीकली व्यू। चलते हैं हम इसको डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं। जो बताया बिल्कुल सेम व्यू रहेगा डेली चार्ट पे, कुछ बदलना नहीं है। अभी बुलिश बना रहा था, ये लॉलीपॉप कैंडल फ्लॉप हो जाए और फिर ये गिरना शुरू करेगा तो फिर ये जैसे ही 81,500 81,000 को ब्रेक करेगा तो फिर 75-70 की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा, 72 के पास, 72 तक का टारगेट लगाया है पूरे हफ्ते का, संडे तक का। अब ऊपर का बता ही दिया, 93 के ऊपर बुलिश होगा तो फिर पहला टारगेट सीधा सीधा 1 लाख। चलिए लिख देता हूँ, 93,000 के ऊपर रुकता है, 93 बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो हमारा ऊपर का जेन्युइन टारगेट बन जाएगा 96,000 डॉलर। फिर आपका बनेगा 1 लाख डॉलर, 1 लाख पे वोल्टेज जाएगी। अगर 1 लाख के ऊपर सस्टेन तो 6,000 के पास, ये हाईली वोलेटाइल रहता है, पूरे हफ्ते में पता नहीं क्या ही करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो बेरिश दिख रहा है, देखते हैं। बोली हम 93,000 के ऊपर ही होंगे, इसके ऊपर फिलहाल तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए कहाँ पे है, 90 से 93 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पकड़ने के लिए कहीं से भी गिर सकता है। 90 से 92 तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, 92 के ऊपर तो सबसे पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है, 92 के ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करें, ठीक है। 90 से 92 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मैं तो वहां पक्का सेल करूंगा। हो सकता है कहीं और 88 के पास से तब भी सेलिंग, यानी सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है। मंडे के इसको क्या ही देखें, ये भी सैटरडे संडे भी चलेगा तो मंडे भी नहीं देखते हैं, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, थैंक यू।